मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से एक जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, जो हेरिटेज साइट्स को लेकर के थी। हमारे यहाँ इस तरह के हेरिटेज साइट्स जो है काफ़ी हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे वो जनजातीय जो जीवन पद्धति है उससे संबंधित हो। और इसी क्रम में हम लोगों ने पिछली बार यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के लिए हम लोगों ने 4 अलग अलग हमने नई चीज़ें जो है उसमें प्रस्तावित की हैं। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है, इसके अलावा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है, उन्होंने यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया हुआ है, जिसे कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में पॉपुलर बनाने की, लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जियो टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा मिल सके। और ये जो 4 साइट्स हैं हमारे, मैं वो बताना चाहूँगा। उसमें से बैरन जो आइलैंड है, जो हमारा ओनली एक्टिव वॉल्केनो जिसको हम कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में है, उसे लिया हुआ है। नारकोंडम एक और हमारा आइलैंड है जहाँ पे हॉर्नबिल, जो नारकोंडम हॉर्नबिल जो एंडेमिक है अंडमान में ही सिर्फ वो पाया जाता है, वो वहाँ पर है, उसे भी उन्होंने शामिल किया है इस चीज़ को लेकर के। साथ ही उन्होंने जो 12 टांग हमारा एक लोकेशन है, वहाँ पे एक मड वोल्केनो हमारा है, जो कि एक बड़ी अनूठी प्रकृति की एक कह सकते हैं कि एक चीज़ है, जो कि हम लोगों को पता लग रही है। और उस पे काम हमारे यहाँ काफ़ी चला है, लेकिन वो टूरिज़्म के रूप में उसको और बढ़ावा मिल सके। अभी भी पर्यटक वहाँ जाते हैं, लेकिन उसको वो पूरी तरह से एक संस्थागत तरीके से उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसा कि जानते होंगे जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, दक्षिण कोरिया में ऐसी ही एक जगह है जेजू, जहाँ पे मड वोल्केनो को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ है, और वो पर्यटन के क्षेत्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में काफ़ी उसका उपयोग हुआ है, और उससे पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला है। जो चौथी जगह हमारी है वो हमारा जो शहीद द्वीप है, वहाँ पे एक नेचुरल फॉर्मेशन है, एक ब्रिज का, एक प्राकृतिक पुल है, जिसको देखने के लिए लोग अभी भी बड़ी संख्या में आते हैं, पर उसका और प्रचार प्रसार करने की हमें ज़रूरत है। तो इस पे अंडमान निकोबार प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल करके ये कार्यक्रम बनाया हुआ है कि हम इन 4 जगहों को, चिन्हित जगह जो हैं, इस पे हम लोग एक पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि जो पर्यटक हैं उनको इन जगहों के बारे में जानकारी हो सके, अपने देश की प्राकृतिक जो समृद्धि है उससे और वो जुड़ सकें, और साथ ही जो हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी इससे बढ़ावा मिल सके। इसका एक और भी फ़ायदा हमारा होगा कि हम इन सब प्राकृतिक स्थलों को अच्छी तरह से सहेज कर रखने के लिए भी हमारे को जानकारी और अच्छे से मिल पाएगी, और उस पर हम और भी काम कर सकेंगे। तो ये एक तरह का एक अनूठा प्रयास है, जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, उसमें विभिन्नता जो है और बढ़ सकेगी, और जो हमारे पर्यटक आते हैं, चाहे वो भारत के मेनलैंड से आते हों या विदेशों से आते हों, उनको जो है ये नई नई चीज़ों की जानकारी और मिल सके, और एक तरह से देश के बारे में जो हमारी समृद्ध जो प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है,
उससे वो दो चार हो सकें और इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उससे भी और इसको जोड़ सकेंगे हम लोग आगे चल करके, क्योंकि जितना ज़्यादा इससे जुड़ाव रहेगा इन सब जगहों को लेकर के जागृति और जागरूकता दोनों बहुत अच्छे तरीके से बन सकेगी।